नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हूं विपिन तिवारी। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि आप सब जानते हैं मित्रों, चल रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन हम पिछले 15-20 वीडियो लेके उपस्थित हो चुके हैं ऑलरेडी। और आइए अब हम सब मिलके इसकी स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव का मतलब यह हुआ, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में इंट्रोगेटिव यानी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स हैं, और नेगेटिव वर्ड्स यानी नहीं शब्द, ये दोनों यदि एक वाक्य में आते हैं तो उन्हें हम, उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। जैसे राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। उदाहरण के लिए, राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। इसके पहले मित्रों, इसमें आप देखेंगे कि राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, हमारा ट्रांसलेशन इसका हमें करना है। लेकिन करने से पहले हमें ये बताना होगा, जानना होगा कि इसमें क्यों शब्द आया है और नहीं भी शब्द आया। राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द हो गया और नहीं निगेटिव शब्द हो गया। तो ये दोनों जिस वाक्य में आए उसे हम इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर एक सेंटेंस के एक फार्मूला होता है, एक सीक्वेंस होता है। एक सीक्वेंस में, चूँकि मित्रों ये इंग्लिश ट्रांसलेशन चल रहा है, इसमें ट्रांसलेशन करने से पहले हमें एक सीक्वेंस, निश्चित सीक्वेंस के साथ चलना पड़ता है, एक क्रमबद्ध तरीके से हमें चलना पड़ता है। उसी के थ्रू हम ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, अथवा हम अर्थ का अनर्थ कर देंगे और उसका सही अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे प्रायः आप देखते होंगे कि संस्कृत में या हिंदी में उल्टा सीधा भी कह दें, चूँकि हिंदी अपनी भाषा है, वो चल जाता है, वैसे भी सही माना जाएगा कुछ न कुछ। और संस्कृत में भी जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि या सह विद्यालयम गच्छति, तो विद्यालयम सह गच्छति कह देंगे तो भी सही माना जाता है, और सह विद्यालयम गच्छति कहेंगे तो भी सही माना जाएगा। आगे का पीछे, पीछे का आगे करके चल देंगे तो भी सही माना जाएगा। लेकिन इंग्लिश में क्या है मित्रों, इंग्लिश में एक सीक्वेंस, एक क्रमबद्ध तरीके से हम करेंगे। जैसे जैसे फार्मूला हमारा कहता है उस तरीके से हम चीज़ों को रखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द को रखेंगे, कर्ता को रखेंगे, क्रिया को रखेंगे, कर्म को रखेंगे, तरीके को समय को रखेंगे। इन सब को क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं, तभी हमारा शुद्ध ट्रांसलेशन हो पाता है। तो आइए देखते हैं मित्रों, इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला इसका ये है कि सबसे पहले हमारा फार्मूला कह रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द को हम सबसे पहले रखते हैं। जैसे यहाँ पे क्यों है, क्यों को हम सबसे पहले रख देंगे। चूँकि क्यों बीच में आया है, बीच में आता है क्यों, तो हम पिछले टेंस में भी हम बता चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसका जिक्र किए थे पिछले कई वीडियो के पहले, तो उसमें हमने बताया था। उसी तरह इसमें भी आप जानें कि क्यों शब्द को, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं किसी भी वाक्य के, तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले करते हैं। जैसे फार्मूलों को देखते हैं। पहले फार्मूला को, प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को रखें। प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या है? क्यों। उसके बाद सहायक क्रिया इज, आर, एम। आपको पता है कि एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है, आपके सामने दिख रहा होगा इज, और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है, और एम सिर्फ स्पेशली फॉर आई के साथ प्रयोग होता है। कर्ता अनुसार ये सब प्रयोग होते हैं। कर्ता जैसा होगा वैसी सहायक क्रियाएं हम लगाएंगे। उसके बाद हम कर्ता का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम नाट का प्रयोग करेंगे, फिर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आपको पता है कि फॉर्म 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के फॉर्म होते हैं, जैसे गो, वेंट, गान। हम प्रायः हर वीडियो में ये बताते हैं आपको, जिससे कि आप डायरेक्टली यदि अनुवाद करने चले हैं
तो भी आप थोड़ा सा सहारा इसका लेके, कुछ पीछे वीडियो का सहारा लेके आप ट्रांसलेशन को करने में सफलता प्राप्त कर सकें। तो हमारे इस ट्रांसलेशन को देखने के लिए, इस ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से करने के लिए हमारे पिछले कई वीडियोज़ को आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा आप उसको देखते चले जाएंगे तो हम आपका मार्गदर्शन करेंगे और आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। सॉरी। तो उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे मित्रों, उसके बाद कर्म का प्रयोग करेंगे, फिर स्थान का प्रयोग करेंगे, फिर तरीके का प्रयोग करेंगे, फिर समय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अंतिम में, सबसे लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा। तो ये तो हुआ हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले में हम सारे ट्रांसलेशन को करेंगे और बैठाते चले जाएंगे। थोड़ा छोटा कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा पूरा। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, कर्म, स्थान, तरीका, समय और इंट्रोगेशन मार्क। तो इसके उदाहरण कुछ हम आपको देके करवाते हैं। जैसे थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, ये हिंदी है। हिंदी का चूँकि इंग्लिश में ट्रांसलेशन हमें करना है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले क्यों शब्द को, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द माने जाते हैं। और इन प्रश्नवाचक शब्दों को यदि ये बीच में आए हैं तो सबसे पहले हमें इसको लिखना होगा, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, WHY, वाई। उसके बाद हमारा फार्मूला कह रहा है कि हमें कर्तानुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। कर्ता इसमें क्या है, कर्ता है राम। तो राम चूँकि एक वचन का कर्ता है, इसलिए इज का हमने प्रयोग किया, वाई इज हो गया। उसके बाद में कर्ता को हम राम, कर्ता है तो राम को लिख दिए। उसके बाद हमारा फार्मूला कहता है कि नाट लगा दें, नाट का प्रयोग कर दें। तो कर्ता के बाद हमने नाट का प्रयोग किया। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किया। मुख्य क्रिया को लिखिए, मुख्य क्रिया कहते हैं, मुख्य क्रिया लिखना चाहिए उसके बाद। तो मुख्य क्रिया इसमें हमारा क्या है, जा रहा है, तो गो माने जाना होता है, और आईएनजी लगा दिया तो गोइंग बन गया। तो राम इज, वाई इज राम गोइंग हो गया। उसके बाद में कहाँ जा रहा है, प्रश्न ये उठता है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो टू स्कूल कर दिए। तो किसी भी स्थान के पहले आपको पता है कि टू का प्रयोग किया जाता है, तो टू का प्रयोग हमने इसमें कर दिया। हमारा ट्रांसलेशन एक कंप्लीट हो गया। ट्रांसलेशन क्या हुआ, वाई इज राम गोइंग टू स्कूल, वाई इज राम गोइंग टू स्कूल। ये हमारा ट्रांसलेशन सॉरी, ये हमारा ट्रांसलेशन मित्रों संपन्न हो गया। राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, इसका ट्रांसलेशन हुआ वाई इज राम गोइंग टू स्कूल। आइए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा ट्रांसलेशन है, नीचे आपको दिख रहा होगा, महेश घर क्यों नहीं जा रहे हैं, महेश घर क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई इज महेश नॉट गोइंग टू होम। अब इसमें भी वही क्रिया, वही मेथड लगा हुआ है, वही फार्मूला लगा हुआ है। वाई लिखा सबसे पहले, उसके बाद में महेश चूँकि एक आदमी है तो एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग किया। फिर महेश को हमने लिखा, महेश का महेश ही हो गया। और उसके बाद क्या किया कि नाट का हमने प्रयोग किया। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, गो में आईएनजी लगाया, गोइंग हो गया। उसके बाद में टू होम कर दिया। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हुआ, कंप्लीट, वाई इज महेश नॉट गोइंग टू होम, एक कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण है इसके। वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, उसी प्रकार ये भी है मित्रों, वाई इज ही नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, वाई इज ही नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं, वह कपड़े क्यों नहीं धो रही है, वह कपड़े क्यों नहीं धो रही है। इससे ये बोध हो रहा है मित्रों, इस सेंटेंस से, इस वाक्य से, यह एक वाक्य है और इस वाक्य से यह बोध हो रहा है कि वह एक स्त्री के लिए कहा जा रहा है। तो स्त्री कपड़े क्यों नहीं धो रही है कहा जा रहा है, इसका ट्रांसलेशन हमें करना है। तो ट्रांसलेशन का हमें फार्मूला यहाँ प्रयोग करना है।
वाई, वाई मीन्स क्यों के लिए वाई हो गया। वह एक वचन है तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग किया। उसके बाद हमने कर्ता का प्रयोग किया। कर्ता इसमें क्या है, करने वाला क्या है, कपड़ा धोने वाला कौन है, वह है, वह एक स्त्री है। तो स्त्री वह के लिए प्रयोग होता है तो शी का प्रयोग करते हैं। शी मीन्स वह, SHE, शी माने वह, एक स्त्री के लिए प्रयोग हुआ। उसके बाद में हम नाट का प्रयोग करेंगे, नाट का प्रयोग कर देंगे। वॉश मीन्स धोना होता है, ING लगा दिया, वॉशिंग हो गया। तो वाई इज शी नॉट वॉशिंग, क्या साफ करती है, क्यों नहीं साफ करती है, कपड़े नहीं साफ करती है, वह आप कपड़े क्यों नहीं धो रही है। वाई इज शी नॉट वॉशिंग द क्लॉथेस, कंप्लीट, ये कंप्लीट हो, वह कपड़े क्यों नहीं धो रही है। वाई इज शी नॉट वॉशिंग द क्लॉथेस, धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा है, धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा है। इसका ट्रांसलेशन आपको करना है। करें, कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या देखते हैं। सबसे पहले मित्रों, ट्रांसलेशन करने से पहले एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि ट्रांसलेशन करने से पहले, कोई भी ट्रांसलेशन हो, ट्रांसलेशन करने से पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यह कौन सा टेंस है। टेंस का ज्ञान हो गया कि हम यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कंटीन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, या पास्ट है, फ्यूचर है, कोई भी हो। यदि टेंस को हम पहचान लिए तो वो कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम पता नहीं लगा पाएंगे, उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे सही। तो इसमें हमें यह पता हो रहा है कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। तो धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा है, धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा है, इसका ट्रांसलेशन हमें करना है। वाई इज़ द वाशर मैन नॉट वॉशिंग द क्लॉथेस, सीधा सीधा है। वाई इज़ वाशर मैन मीन्स धोबी, और उसके बाद नॉट लगाया, फिर वॉशिंग धो रहा है, उसके बाद में क्लॉथेस क्यों नहीं धो रहा है, हो गया। वाई इज़ द वाशर मैन नॉट वॉशिंग द क्लॉथेस, धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा है। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, द वाई इज़ द प्यून नॉट रिंगिंग द बेल, वाई इज़ द प्यून नॉट रिंगिंग द बेल, कंप्लीट। आगे है, माली बगीचे में फूल क्यों नहीं तोड़ रहा है, माली बगीचे में फूल क्यों नहीं तोड़ रहा है। वाई इज़ द गार्डनर, गार्डनर मीन्स होता है माली, वाई इज़ द गार्डनर नॉट प्लकिंग द फ्लावर इन द गार्डन, हो गया कंप्लीट। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, वाई इज़ द गार्डनर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। दिनेश और गणेश बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, दिनेश और गणेश बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। इसमें भी वही बात है, वाई सबसे पहले आया, क्यों है तो वाई आ गया। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कुछ भी आ सकते हैं मित्रों, ये तो मैंने केवल वाई इसमें ले लिया है। अगले बार से मैं क्या करूँगा कि सारे प्रकार के लूँगा, क्या कहीं लूँगा, कहीं क्यों, कहीं कब, कहाँ, कैसे, ये सब लेना है मैं। तो दिनेश और गणेश बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन करें, ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश, रमेश, दिनेश एंड गणेश। तो सबसे पहले क्यों, वाई आ गया। उसके बाद में दिनेश और गणेश चूँकि दो व्यक्ति हैं, बहुवचन का प्रयोग होगा इसमें, दो व्यक्ति के लिए दो वचन का प्रयोग, एक आदमी के लिए, एक वस्तु के लिए एक वचन का प्रयोग, और इसमें हुआ वाई। उसके बाद में इसको मैं करके दिखाता हूँ। वाई का सबसे पहले क्यों का वाई लिख दिया। उसके बाद में दिनेश और गणेश दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के लिए आर का प्रयोग होगा, ARE, सहायक क्रिया आर का प्रयोग होगा। उसके बाद में दिनेश एंड गणेश लिख दिया, एक कर्ता दोनों हो गए, दोनों चूँकि बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं। उसके बाद नॉट का प्रयोग किया, उसके बाद टॉकिंग माने बात कर रहे हैं, हो गया, ING लगा है इसमें टॉक में। सॉरी मित्रों, जुकाम से परेशान हूँ। इसमें वाई यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसमें लिखना है, ये देखना है, वे रामायण क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, वे रामायण क्यों नहीं पढ़ रहे हैं,
इसमें भी वही है, वाई आर दे, दे एक बहुवचन करता है मित्रों, तो बहुवचन कर्ता के साथ आप जानते हैं आर का प्रयोग होगा। वाई आर दे नॉट रीडिंग द रामायण कंप्लीट। तुम कंप्यूटर क्यों नहीं चला रहे हो, तुम कंप्यूटर क्यों नहीं चला रहे हो, कंप्यूटर को चलाना यानी तुम कंप्यूटर क्यों नहीं चला रहे हो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वाई आर यू नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, वाई आर यू नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। हम गाना क्यों नहीं गा रहे हैं, हम गाना क्यों नहीं गा रहे हैं। वाई आर वी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम अपने पिताजी को पत्र क्यों नहीं लिख रहे हो, तुम अपने पिताजी को पत्र क्यों नहीं लिख रहे हो। वाई आर यू नॉट राइटिंग ए लेटर टू योर फादर। तुम शोर क्यों नहीं मचा रहे हो, वाई आर यू नॉट मेकिंग ए नॉइज। तुम शोर क्यों नहीं मचा रहे हो। तुम पैसा क्यों नहीं कमा रहे हो, तुम पैसा क्यों नहीं कमा रहे हो। मित्रों इसमें भी वही है, वाई पहले आया, उसके बाद में कर्तानुसार सहायक क्रिया आई आर। तो इसमें आर क्यों आई, क्योंकि तुम बहुवचन का कर्ता माना जाता है और आर का प्रयोग हुआ। उसके बाद में फिर कर्ता, कर्ता क्या है, यू मीन्स तुम। उसके बाद में आर यहाँ पे दो हो गया है, ये थोड़ा सा गलत है, इसको आप काट दें, इसको नहीं देखना है। वाई आर यू, उसके बाद नॉट लगाए, अर्निंग द मनी, तुम पैसा क्यों नहीं कमा रहे हो। मैं किताब क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं किताब क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन करना है। मैं किताब क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं किताब क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद में इसमें सबसे पहले वाई आया, उसके बाद में कर्ता। मैंने बताया था मित्रों कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, यहाँ पे मैं आ गया है, मैं यहाँ आ चुका है, तो मैं के साथ आई का प्रयोग, सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। तो वाई हुआ, उसके बाद में एम लगा, एम क्यों लगा, क्योंकि कर्ता आई है इसलिए एम लग गया, तो वाई एम हो गया। उसके बाद में आई मीन्स होता है मैं, तो आई को लगा दिया। फिर लगाया मैंने नाट का प्रयोग किया। फिर रीड माने पढ़ना होता है, ING लगाया तो रीडिंग हो गया, रीडिंग हो गया, क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है। तो मैं किताब क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या कंप्लीट हुआ, वाई एम आई नॉट रीडिंग द बुक। मैं परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहा हूँ, वाई एम आई नॉट प्रिपेयरिंग ऑफ द एग्जाम। मैं पानी में क्यों नहीं तैर रहा हूँ, वाई एम आई नॉट स्विमिंग इन द वाटर। मैं क्यों नहीं सो रहा हूँ, वाई एम यहाँ पे भी एम दो जगह आ गया, इसको एक काट देते हैं। वाई एम आई नॉट स्लीपिंग, वाई एम आई नॉट स्लीपिंग, ये कंप्लीट हुआ। मैं मकर संक्रांति पर पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा हूँ, वाई क्यों का वाई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं का आई के साथ एम लगता है, तो उसके बाद एम के बाद आई का प्रयोग हमने किया मैं के लिए। उसके बाद नाट लगाया, फिर उड़ रहा हूँ, मुख्य क्रिया का प्रयोग किया फ्लाइंग, क्या उड़ रहा हूँ, काइट, किस पर, मकर संक्रांति पर। तो कंप्लीट क्या हुआ, वाई एम आई नॉट फ्लाइंग द काइट ऑन द मकर संक्रांति। मैं मकर संक्रांति पर पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा हूँ। मित्रों ये वीडियो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का था और उसका सेंटेंस, किस सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों।